धीरज ऑफिस से घर आया तो हॉल में सबके साथ बैठकर वह बड़े ही सहज ढंग से बातचीत कर रहा था। उसकी पत्नी वर्षा नाश्ता बनाकर ले आई तो उसने पत्नी से भी बहुत ही प्यार से बात की, लेकिन वर्षा की आंखों में खुशी की कोई चमक नहीं दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा बुझा हुआ सा था, जिसे देखकर धीरज अपराध बोध से उठा। फिर रात को जब वर्षा काम निपटा कर कमरे में आई तो उसने देखा कि रोज की तरह धीरज बिस्तर पर नहीं थे। वो डर गई कि शादी की पहली रात को वह कितना खुश थी कि उसका पति उसे प्यार देगा, लेकिन जब वह उसके करीब आने लगा तो पता नहीं अचानक से क्या हुआ। वो झटके से उठकर वॉशरूम में चला गया और जब तक वो सो ना गई तब तक वह वॉशरूम से बाहर नहीं निकला। तब से लेकर आज तक यही होता आ रहा था। वर्षा जब भी कमरे में आती थी तो धीरज कमरे में होता ही नहीं था, वह वॉशरूम में चला जाता था। और देर रात को जब वर्षा सो जाती थी तब वह भी कमरे में आकर चुपचाप सो जाता था। फिर सुबह वर्षा के उठने से पहले ही उठकर वह बाहर चला जाता था। इस तरह वर्षा सुहागन होते हुए भी एक अधूरी सुहागन की जिंदगी जी रही थी। वह रोज हिम्मत करती थी कि आज धीरज से बात करके रहेगी, लेकिन उसे सही मौका ही नहीं मिल पा रहा था। उसे एक दिन ऐसा हुआ कि एक रात उसने फैसला कर लिया था कि आज चाहे जितना भी देर हो जाए वह अपने पति से इस मामले में बात करके रहेगी। उसका पति जब रात के 2 बजे वॉशरूम से बाहर आया तो उसने सोचा कि वर्षा सो गई होगी, लेकिन वर्षा मोबाइल यूज़ कर रही थी। आखिर शादी के 2 महीने बीत जाने के बाद भी वह पति के साथ एकांत में कुछ पल बिता ही नहीं पाई थी, तो उसकी मन की स्थिति का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि धीरज जैसे ही वह वॉशरूम से बाहर आया तो वर्षा को जागते हुए देखकर दंग रह गया। अभी उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था, तभी वर्षा लपक कर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बेडरूम के पास ले गई। धीरज उसके पीछे खींचा चला आया। वह हक्का बक्का सा पत्नी के इस व्यवहार को देख रहा था। वर्षा ने उसे बिस्तर पर बिठा दिया और उसके बिल्कुल करीब बैठते हुए उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, सुनो जी, शादी से पहले आप मुझसे कितनी प्यार भरी रोमांटिक बात करते थे। मैं तो खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती थी। फिर अपने दिल में हजारों अरमान सजाए मैं सुहागन बनकर इस घर में आई हूँ। सुहागरात से ही मैं इस पल के इंतजार में थी कि कब आप मेरी और देखेंगे, लेकिन शादी की पहली रात के बाद से ही पता नहीं आपको अचानक क्या हो गया। आप मुझसे दूर दूर क्यों भाग रहे हैं? क्या आपको किसी ने मेरे खिलाफ कुछ बोल दिया है या आपको कोई गलतफहमी हो गई है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे पास क्यों नहीं आना चाहते? इतना कहकर वह सिसकने लगी। उसके आंसुओं से धीरज की कमीज भीगने लगी और उसका मन भी पिघलने लगा। न जाने कब उसकी पलकों के किनारे से भी टप टप आंसू बहने लगे। वर्षा के चेहरे पर पति की आंखों से बहते आंसू गिरे तो वह हैरानी से पति की ओर देखने लगी। वह उससे हल्का सा दूर हटी और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए कहने लगी, सुनिए, आप रो क्यों रहे हैं? मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है क्या? धीरज रौंदे गले से बोला, नहीं वर्षा, गलती तुमसे नहीं हुई है, बल्कि परेशानी तो मुझे है। यह सुनकर वह सन्न रह गई और कहने लगी, क्या परेशानी है आपको? उसका दिल धक धक धड़क रहा था कि अब पता नहीं धीरज क्या कहने वाला है। धीरज ने नजरें चुराते हुए कहा कि बात कुछ ऐसी है कि पता नहीं यह सब जानने के बाद तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी। मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तो मुझे घबराहट सी होने लगती है, क्योंकि कहते हुए वह हकलाने लगा और उसका गला भर गया, जिसकी वजह से यह आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। धीरज को ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में बर्फ का कोई टुकड़ा अटक गया हो। उसके होंठ सूखने लगे। वर्षा से अलग हुआ और उसने टेबल की बगल पर रखे हुए गिलास से थोड़ा सा पानी पीकर अपना गला ठीक किया। वर्षा अभी भी सवालिया नज़रों से उसे देखे जा रही थी। इसी पल से वह बचना चाहता था, इसीलिए वह हमेशा पत्नी से दूर भागता था। लेकिन एक ना एक दिन तो यह होना ही था। आखिर वर्षा उसकी पत्नी थी और उसे यह जानने का अधिकार था कि उसका पति उसके करीब क्यों नहीं जाता।
धीरज ने बिस्तर पर बैठते हुए गहरी सांस भरी और 2 पलों के मौन के बाद कहने लगा, सुनो वर्षा, मैं बहुत छोटा सा था। उस समय हमारे घर के बगल में एक दीदी रहती थी। वह दीदी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं उनके साथ ही स्कूल जाता था क्योंकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई थी। दीदी बहुत चटकीले रंग की ड्रेस पहनकर स्कूल जाती थी। कभी कभी बारिश होने लगती थी तो दीदी मुझे घर तक छोड़ने आती थी। मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता था। एक दिन अचानक से ही दीदी मेरे गालों को सहलाने लगी और फिर धीरे धीरे उनकी हथेलियाँ आगे बढ़ती चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उन्हें रोक भी नहीं पा रहा था। अचानक से ही मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहा कि दीदी घर चलो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, वह आगे बढ़ती रही। उस समय मैं बहुत छोटा था, मुझे इन सब बातों की जानकारी नहीं थी। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे उनके सामने जाने में झिझक महसूस होने लगी। मैं हर पल डरा हुआ सा रहता था और दीदी के सामने जाने से कतराने लगा था। ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, पर क्या यह समझ नहीं पाता था। फिर पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया और नई जगह के साथ ही सारी पुरानी यादें फीकी पड़ने लगी। वक्त के साथ में सब कुछ भूल गया था। फिर मैं पढ़ाई लिखाई में मन लगाने लगा। मुझे अच्छी नौकरी मिली, मेरी ज़िंदगी में तुम आई। माता पिता ने तुम्हारे रूप में मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी। सगाई के बाद में तुमसे जुड़ा, तुमसे प्यार हुआ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखे। लेकिन जब शादी की पहली रात में तुम्हारे करीब आने लगा तो वह सारे दृश्य एक झटके के साथ इस एहसास के साथ मेरी आंखों के सामने घूम गए और मैं असहज हो गया। मैं उसी दिन से हिम्मत कर रहा हूँ कि तुम्हारे करीब जाऊँ, तुमसे प्यार करूँ, लेकिन वह सारे पल मुझे तुमसे दूर कर देते हैं। इतना कहकर वह रोने लगा। उसे रोते हुए देखकर वर्षा ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और कहने लगी कि जो भी हुआ है उसमें तुम्हारी क्या गलती थी, बल्कि गलत तो तुम्हारे साथ हुआ था। तुम्हें असहज महसूस करने की क्या ज़रूरत है। तुम बच्चे थे, तुम्हें समझ में नहीं आया कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। हमारे रिश्ते की पवित्रता हमारे प्यार को मजबूत बनाएगी। मैं तुम्हें वक्त देने को तैयार हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सहज हो, तभी हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन प्लीज़ इस तरह वॉशरूम में खुद को बंद करके रखना बंद करो। मैं भावात्मक रूप से तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। देखो, अगर हमें कहीं बचपन में चोट लग जाती है और वहाँ निशान रह जाते हैं तो क्या हम बड़े होकर उस निशान से नफरत करने लगते हैं? नहीं ना। गलती चोट पहुँचाने वाले की होती है, चोट खाने वाले की नहीं। इसीलिए अपने मन को हल्का रखो, क्योंकि अब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ है। यह सब सुनकर धीरज ने आगे बढ़कर पत्नी को गले से लगा लिया। आज आंसुओं के साथ उसका दर्द बह निकला था। उसका मन बहुत हल्का लग रहा था। धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ते हुए 4 महीने के बाद दोनों पति पत्नी के रूप में अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर चुके थे। वर्षा ने संयम से ही वक्त पर सही तरीके से अपने पति को संभाल लिया था। दोस्तों, ऐसे दर्द न जाने कितने ही लोगों के जीवन में होंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई भी अपने जीवन साथी की मन की स्थिति को समझे तो पीड़ित इंसान का दर्द काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसीलिए जीवन में कभी भी फैसला लो तो सोच समझ कर लो। धन्यवाद।